नमस्कार। आज हम बात करेंगे शनि पर्वत पर बनने वाले वृत्त चिन्ह के बारे में। देखिए, ये वृत्त का चिन्ह जनरली हस्तरेखा में बहुत ही कम जगह इसका शुभ प्रभाव देखा गया है। शनि पर्वत पे भी इसका प्रभाव अच्छा है, इसमें बहुत ज़्यादा बुराई नहीं है। अच्छा ही प्रभाव मैं कहूँगा शनि पर्वत पर अगर आपके वृत्त का चिन्ह है, ये अच्छा प्रभाव है। तो इस चिन्ह के बारे में, इस चिन्ह से जुड़े हुए सारे पहलुओं को मैं वन बाय वन बात करूँगा। इसमें बहुत सारे कंटेंट्स हैं, बहुत सारा इसका गुण है। ये सारे गुण आपको आपके अंदर में दिखेंगे, आपके स्वभाव में। मैं अलग अलग बिंदुओं पे चर्चा करूँगा, आप पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आपको हस्तरेखा में इंटरेस्ट है, आप सीखना चाहते हैं, तो आप ये वीडियो आपको पूरा तरीके से देखना चाहिए। क्योंकि यूट्यूब पे आप जो देखते हैं केवल एक दो बिंदुओं को लेकर ही कह दिया जाता है, इसमें जुआ सट्टा लॉटरी से अचानक धन मिलेगा ऐसा बोल के इसको कहा जाता है। लेकिन इससे जुड़े और भी बहुत सारे बिंदु हैं, सारे बिंदुओं पे मैं चर्चा करूँगा। तो इससे पहले चर्चा शुरू करूँ, आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो नए हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि और भी ऐसी अच्छी वीडियोज़ मैं आपके सामने लेके आ सकूँ। और अगर पसंद आए आपको वीडियो तो लाइक कीजिएगा, पसंद नहीं आएगा तो बिल्कुल आप डिसलाइक कीजिएगा। आपका लाइक और डिसलाइक दोनों ही मुझे प्रेरणा देता है, एक सुधार के लिए तो एक दूसरा पॉजिटिव बनाता है मुझे कि और अच्छा कंटेंट्स मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ और चीज़ों को एक्सप्लोर करूँ। तो चलिए पॉइंट पे आते हैं। शनि पर्वत पर वृत्त चिन्ह के क्या है। तो जो नए हैं, पहले ये जो उंगली, बीच वाली उंगली, वो आपकी शनि की उंगली है। और जो ये दोनों उंगलियों का ज्वाइंट को अगर आप एक बॉक्स बना दो तो ये जो क्षेत्र बना, इसको शनि का क्षेत्र बोलते हैं या शनि का पर्वत बोलते हैं। अब इसमें पहले जो चीज़ें मैं अच्छी बातें जो भी बताऊंगा, मैं पहली अच्छी बातें बताऊंगा, लास्ट में आपको बताऊंगा शनि पर्वत दबा हो तो क्या अर्थ होगा, ठीक है ना। तो अगर शनि का पर्वत दबा है, उस पर वृत्त का चिन्ह है, तो ये अच्छा नहीं कहा जाएगा। शनि का पर्वत समतल है या उभार है तो आपको इसके बिल्कुल पॉजिटिव गुण या पॉजिटिव पहलू इसके साथ में जुड़े हुए आपको दिखेंगे जीवन में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या क्या कंटेंट्स है। तो सबसे पहले मैं स्वभाव पे बात करूँगा, ठीक है। तो देखिए, इसका चिन्ह को पहले समझना होगा। अगर आपको पूरा संपूर्ण रूप से ये गोल बन रहा है, जैसे अभी यही चित्र में आप दिख रहा है कि यहाँ पे ए फूट गया है, बीच में हल्का सा जॉइंट प्रॉपर तरीके से नहीं है, अगर ऐसा है तो आपको वृत्त का चिन्ह नहीं है। उससे फिर आपको कुछ भी प्रभाव नहीं मिलेगा, बल्कि उसके दुष्प्रभाव आपको ज़रूर मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अच्छा नहीं कहलाएगा। संपूर्ण रूप से गोलाई हो, चाहे वो भले पिचका हुआ बने, लेकिन अगर संपूर्ण रूप से जैसे यहाँ पे बनाया अभी मैं, पूरी तरीके से जॉइंट है, भले पिचका हो, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो, चलेगा, बस देखने से गोल की अनुभूति हो, ये हमको देखना है। अगर ऐसा है तो ही वृत्त का चिन्ह है, तो ही आपको उसके पॉजिटिव पहलू या पॉजिटिव गुण देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या क्या, पहले स्वभाव से बात करते हैं, ऐसे लोगों का स्वभाव कैसा होता है, ठीक है। तो अगर वृत्त का चिन्ह है आपको, तो ऐसे लोग सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे। इन लोग ना लाइफ में कितना भी परेशानी हो, कैसा भी इनका समय बीते, अच्छा बीते बुरा बीते, आप इनके चेहरे पे एक हंसी देखोगे, एक मुस्कान देखोगे। हंसमुख होते हैं ऐसे लोग। जब भी किसी से भी मिलें, किसी से भी बात करें, बड़ा इनको जीवन में क्या चल रहा है आप जज नहीं कर सकते। बड़ा ही शांत स्वभाव और एक गंभीरता चेहरे पे बनी रहेगी। शनि तो है गंभीरता का कारक, गंभीरता चेहरे पर होगी, लेकिन ज़बरदस्त मुस्कान होगा, जो अपने साथ साथ दूसरों का भी ईजी फील करते हैं बात करने में, ठीक है। आप इनके मिलोगे, इनसे बात करोगे, आपको ईजी फील होगा। ये ऐसा स्वभाव है, ये हंसमुख स्वभाव इनके अंदर में देखने को मिलेगी। एक बहुत अच्छा इनके में गुण होता है, वो एक गुण आता है पॉजिटिविटी। ऐसे आदमी कभी भी नकारात्मक बात करते आपको नहीं मिलेंगे। परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति हो, सारी जगह से लगेगा कि अब कुछ हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी ये ऐसे लोग जो है ना कुछ पॉजिटिव ढूंढ के उस पे ही अपने आप को बिजी रखते हैं। नकारात्मक होते हुए ऐसे आपको आप देखोगे नहीं, और यही चीज़ इनकी सफलता का कारण बनता है। धनी होते हैं ऐसे लोग, धन मिलता है ऐसे लोगों को अपने नेचर के कारण से। पॉजिटिविटी रहती है इनके अंदर में, वो जो गुण है इनको बहुत बूस्ट करता है। परिश्रम तो कराता ही है शनि, तो परिश्रम से डरते भी नहीं, परिस्थिति का संपूर्ण रूप से सामना करते हैं और बढ़िया संघर्ष करते हुए एक अच्छी सफलता को ये हासिल करते हैं। बहुत अच्छा गुण है, ठीक है। एक और बहुत अच्छा गुण क्या मिलेगा आपको, ये बड़ा कमिटेड होते हैं। किसी को अगर कुछ जुबान दिए हैं तो जुबान को पूरा फॉलो करते हैं। बस इसमें कंडीशन आपको देखना होगा, हार्ट लाइन इनकी गुरु तक जानी चाहिए, या फिर हार्ट लाइन आपकी जॉइंट के बीच तक भी आए तो भी चलेगी, ठीक है। शनि और यहाँ पे गुरु के जॉइंट तक आए तो भी चलेगी, या फिर गुरु तक गई तब तो और अच्छा बात है।
तो इसमें ये चीज़ थोड़ा मैच करना पड़ेगा। बाकी इसका चिन्ह के पर्टिकुलर हम उस पर ही बात कर रहे हैं तो उस पर ही बात करता हूँ। ऐसे लोग बड़े वफादार आपको देखने को मिलेंगे। किसी को कुछ वचन दिए हैं तो उसको पूरी तरीके से कोशिश करते हैं उसको पालन करने का, उसको पूरा करने का, ठीक है। ये अपनी उन्नति तो करते ही हैं, साथ में अपने साथ वालों को भी लेके चलते हैं। सहयोग की बड़ी ज़बरदस्त इनके अंदर में भावना होती है। दूसरों को भी, अपने साथ वाले को भी साथ में लेके चलते हैं। ऐसा नहीं है कि स्वार्थ का गुण नहीं आता, जबकि शनि तो स्वार्थ का कारक है अगर कहा जाए, देखा जाए तो। लेकिन फिर भी ऐसा अपोजिट आपको नेचर देखने को मिलेगा। दूसरे के लिए सोचने वाले ऐसे लोग देखे जाते हैं। तो इसी गुण के कारण से ना इनका एक विशेष लाभ इनको क्या मिलता है ऐसे लोगों को। वृत्त चिन्ह राजनीति के लिए बहुत अच्छा है। अगर मान लो ये बंदा राजनीति में है तो राजनीति में अच्छा सफलता हासिल करता है, उच्च सफलता हासिल करता है। या कुछ हो सकता है एमएलए, मंत्री, मिनिस्टर कुछ बन जाए, ऐसे लोग, ऐसा भी देखा जाएगा। लेकिन ये आदमी अगर मंत्री बनता है या फिर जो भी, या फिर मान लो कोई लोक कल्याण विभाग का कोई बड़ा अधिकारी बन गया तो भी आपको ऐसा मिल सकता है उसके में भी ये चिन्ह। क्यों? क्योंकि इनका मकसद होता है ना, मैंने कहा दूसरों का हेल्प करना जो है ना, ये इनके स्वभाव में ही रहता है। तो जन कल्याण की भावना इनके अंदर होती है और उसके भावना को ये पूरी तरीके से कमिटेड होकर काम करते हैं। ऐसे लोग मंगल कार्य भी इनके हाथ से देखा जाता है। क्यों मंगल कार्य जोड़ा गया है? एक्चुअल में उसका सेंस एक ही आता है। मंगल कार्य मतलब दूसरों का मंगल करने वाला कार्य, ठीक है। आप पूजा पाठ से भी जोड़ सकते हो, लेकिन ये ऐसा कार्य करते हैं जैसे कुछ चैरिटी हो गया, कुछ एनजीओ में कुछ अच्छा कुछ काम करना जिससे कि लोगों की भलाई हो, उन सारी चीज़ों में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसा भी देख सकते हो आप ऐसे लोग। कहने में मतलब एक सार बात यहाँ से निकालोगे ना कि लोगों से इनका जुड़ाव अच्छा रहता है, जन समूह से जुड़ाव अच्छा रहता है, जन समूह के लिए कार्य करते हैं, लोगों के हित के लिए कार्य करते हैं। अब इसी कारण से राजनीति में ऐसे लोग बहुत सफलता हासिल करते हैं। तो ये राजनीति में अगर ये बंदा अगर चला गया तो राजनीति में तो बहुत अच्छा करेगा। या फिर अगर IAS कोई बड़े लेवल का ऑफिसर जो एक जन समूह को एंटरटेन करे, ऐसा कुछ ओहदे पे ऐसे लोग पहुँचते हुए आपको देखे जाएंगे। बहुत अच्छा चिन्ह है। तो ये इनका जो मेन स्वभाव से संबंधित मैंने कुछ बातें बता दिया। अब कुछ और भी बातें बताता हूँ। मैंने कहा कि ये उदारवादी सोच होती है, वफादार होते हैं, थोड़े इमोशनल तो होते ही हैं। लोगों का अगर आप सोच रखते हैं, जन कल्याण की भावना रखते हैं तो इमोशनल तो होना पड़ेगा आपको, और होते भी हैं ऐसे लोग इमोशनल। तो अब ऐसे लोग जो ना प्रेम में, या फिर ये प्रेम विवाह के लिए अच्छी चिन्ह नहीं है। अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो फिर ये आपको वहाँ पे धोखा देता है। अब धोखा एक्चुअल में इसका अर्थ ऐसा है, ऐसे लोग प्रेम विवाह की बात नहीं कहूँगा मैं, ऐसे लोग प्रेम जरूर करते हैं जीवन में और वो प्रेम इनका असफल रहता है। वो प्रेम में ये धोखा खाते हैं। अब वो असफल किसी भी कारण से हो सकता है, वो कारण पर नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ इनका प्रेम अधूरा रहता है, या फिर प्रेम विवाह कर रहे हैं तो प्रेम विवाह पूरा नहीं हो पाता, ऐसा भी आप बोल सकते हो। तो प्रेम विवाह से संबंधित या प्रेम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा नहीं, उसमें बाधा ये उत्पन्न करता है ये चिन्ह, ठीक है। दूसरा चिन्ह आप क्या देखोगे इसके साथ में, अगर हम रोग के लिए बात कर लें, रोग से संबंधित मैटर पे अगर मैं बात कर लूँ तो एक विशेष बात आती है यहाँ पे। जनरली शनि को हम लोग नस से देखते हैं या फिर हड्डी या जॉइंट पेन से हम समझ के देखते हैं ना, तो यहाँ पे वो तो है, वो चैप्टर तो है, यानी जॉइंट से या हड्डी से संबंधित रोग इनको सताता है। दूसरा चीज़ आप देखोगे ऐसे लोगों को दांत से, यानी कि दांत की पीड़ा या दांत से संबंधित चीज़ में बहुत तकलीफ होता है। बहुत लंबे समय तक परेशान रहते हैं दांतों को लेके, खास करके दांत पे ज़्यादा असर गिरता है ये चिन्ह। बाकी जॉइंट पेन या हड्डी से संबंधित चीज़ों के लिए भी आता है। अब दांत भी तो हड्डी ही है, तो उससे आप जोड़ के देखोगे। लेकिन हाँ ये वृत्त चिन्ह है तो खास करके दांत के एरिया में ज़्यादा इसका मैंने प्रभाव देखा है अपने जीवन में, ठीक है। एक चिन्ह ये, एक पॉइंट ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट इस पर आप क्या देखोगे, धन के मामले की अगर बात करूँ, मैं केवल धन पे आके बात करता हूँ। सफल जीवन, बड़ा संतोषप्रद जीवन और एक अच्छा मान सम्मान ओहदा लेके धन कमाने वाली स्थिति को यह बताता है। ऐसे लोग धनी होते हैं और थोड़े मोड़े नहीं, बहुत अच्छे लेवल के धनी होते हैं, बहुत बड़े स्तर में, एक बहुत मान सम्मानित स्तर में धनी आप देख सकते हो ऐसे लोगों को, ठीक है। धन होना अलग चीज़ होता है और धन के साथ सम्मान होना अलग चीज़ होता है। तो इनके साथ में धन के साथ में सम्मान हासिल करते हैं और इनका जो बिहेवियर है, लोगों से जुड़ाव जो है, वो इनको और भी ज़्यादा अच्छा एक ओहदा या एक सम्मानित दृष्टिकोण लोगों की नज़र में दे देता है। ये अच्छा चीज़ है। अब इसमें एक चीज़ और मैं बात बताता हूँ। अब ये चीज़ जो है ना दोनों टाइप के पर्वत के लिए है, और ख़ास करके जो निचला वाला पर्वत है उसके लिए खास करके मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अगर ये पर्वत दबा है और उस पर वृत्त का चिन्ह ऐसा बना हुआ है तो ऐसे लोग जुआ, सट्टा, लॉटरी में बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं।
और उससे लाभ होता है इनको, एक ना एक बार इनको झटके से धन मिल जाता है। लेकिन दबा हुआ पर्वत रहता है ना, तो वो फिर वो पचाने की क्षमता नहीं होती, वो धन फिर ये उड़ा देते हैं। उनका ये धन आता है और निकल जाता है, या फिर बोलो कि ब्याज सहित निकल जाता है। लेकिन अगर पर्वत अच्छा है और ऐसा है तो अचानक से कुछ सफलता, अचानक से लॉटरी लग जाना, अचानक से कुछ मतलब कुछ बड़ा कुछ गेन हो जाना। अब जुआ सट्टा लॉटरी अचानक धन है, ठीक है। तो जैसे कि मान लो अचानक से राजनीति में घुसा और वो अचानक से एमएलए बन गया या कुछ बन गया, तो भी हम उसको एक लॉटरी ही बोलेंगे। तो उस टाइप से एक संबंध जोड़ते हुए आपको समझना है, अचानक सफलता को दिखाता है या फिर आपको वाकई में जुआ सट्टा लॉटरी में से किसी चीज़ से आपको अचानक से धन संपत्ति मिल जाए। और ऐसा भी देखा जाता है कि अचानक से क्योंकि पैतृक संपत्ति वगैरह हो गई बात है ना, इन सब चीज़ों से भी जोड़ के देखोगे तो अचानक से उस दृष्टिकोण से भी इनको लाभ हो जाता है। या ज़मीन से गड़ा हुआ चीज़ मिल जाता है ऐसे लोगों को। मान लो इनके ज़मीन में कुछ अचानक से गड़ा हुआ चीज़ मिल गया इनको, इस टाइप की एक्टिविटीज़ भी होती है इनके साथ में, ठीक है। तो अचानक धन से एक शब्द में अगर हम जोड़ें, अचानक धन या अचानक सफलता को ये इंडिकेट करता है। अगर शुभ पर्वत पे तो ये वो सफलता या अचानक गेन इनको बहुत ऊंचे ओहदे तक, ऊंचाई तक लेके जाता है। लेकिन अगर पर्वत दबा हो तो वो जो गेन तो होगा, जो भी उनको प्राप्त होगा, मॉनेटरी गेन होगा, वो वापस ब्याज सहित फिर वो निकल जाता है। इसलिए वो रोक नहीं पाते, वो खर्च कर डालते हैं, उड़ा देते हैं। ऐसा होता है निगेटिव अगर पर्वत है तो, दबा हुआ पर्वत है तो, ठीक है। अब दबा हुआ पर्वत पे कुछ और बातें बताते हैं। देखिए, अगर दबा हुआ पर्वत है और उस पर वृत्त का चिन्ह है, एक तो मैंने बता दिया कि आपको प्रॉफिट तो हुआ लेकिन लॉस भी हो गया, ठीक है। दूसरा चीज़, आपको विशेष रूप से ऐसे लोगों को ना विषैले चीज़ों से सावधान रहना चाहिए, चाहे केमिकल की बात कर लो, ठीक है, या फिर कुछ जहर यानी कि सांप, जीव जंतु, सांप बिच्छू वगैरह चीज़ें जो जहरीले जानवर हैं, उनसे सावधान रहना चाहिए। ऐसे लोगों को जहरीला जानवर काटता है जीवन में, सांप बिच्छू का डर रहता है ऐसे लोगों को। या फिर विष से इनको प्रॉब्लम होता है, कोई भी प्रकार का विष हो सकता है। ऐसे लोग या तो स्वयं सेवन कर लेते हैं, और भी परिस्थितियां, अगर चंद्रमा वंद्रमा पे ऐसा बड़ा क्रॉस लग रहा है कुछ है तो, अगर नहीं है तो अपन इस पे नहीं जाएंगे। अभी संलग्न बिंदुओं पे बात करेंगे तो फिर कन्फ्यूजन की स्थिति बनेगी। हम केवल पॉइंट पे आते हैं, चाहे ये स्वयं खाएं, चाहे इनको अचानक से गलती से खा जाएं, या अचानक से कोई जीव जंतु आके काट जाए, हमको ये सार बात ये आती है, ऐसे लोगों को विष से खतरा होता है, जहर से खतरा होता है ऐसे लोगों को, ठीक है। दूसरा चीज़, अब एक और खतरे की बात ऐसे लोगों के साथ में आती है जब पर्वत दबा होता है तो ऐसे लोगों को जल से फोबिया होता है, जल से डर लगता है, पानी से डर लगता है, और डरना भी चाहिए इनको, ठीक है। इनको गहरे पानी पे, अनजाने जगह के तालाब या समुद्र, झरना, ऐसे चीज़ों से बच के रहना चाहिए। ये जल से डर, जल से खतरा या फिर विष से खतरा, इन चीज़ों को दिखाता है। और हाँ, एक और बात बता दूँ इसमें, ऐसे लोगों को नुकीला जो धारदार चीज़ होता है ना, जैसे कुछ चाकू हो गया या कुछ भी ऐसा नुकीला धारदार कोई भी हथियार हो सकता है, चाकू की बात नहीं है, उनसे इनको चोट लगने की संभावना अधिक बनी रहती है। बहुत ज़्यादा इनको उन सब चीज़ों से बचना चाहिए, ठीक है। वाद विवाद अगर है उस मैटर पे तो नुकीला झगड़ा फसाद में नहीं जाना चाहिए, हो सकता है वहाँ से चोट लग जाए। अब ये इसके तो कारण कई हो सकते हैं। अब सब्जी काट रहा है ना, हाथी कट गया, वो अलग चीज़ है ना, लेकिन हम उस पर अब एक एक बिंदु पे नहीं जाएंगे। अगर इनका मान लो मंगल भी पीड़ित है, मंगल बहुत ज़्यादा उन्नत है, तो बहुत ज़्यादा क्रोधी स्वभाव का है, तो झगड़ा लड़ाई में है तो वहाँ से कुछ चोट खा गया, तो ये चीज़ें तो फिर वेरी हो जाएंगी। हमको पॉइंट पे आना है, नुकीले धारदार चीज़ों से बचो, पानी से बचो, और विषैले जानवर से थोड़ा सा संभल के रहो, या विष से संभल के रहो, केमिकल से संभल के रहो। इस टाइप की चीज़ों से ऐसे लोगों को बच के रहना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, मान लो ऐसा भी देखा जाता है इससे कि कोई बीमार है, अब डॉक्टर ने उसको कुछ सुई लगाया हैं, अब गलती से इनके साथ में दुर्भाग्यवश ऐसी घटना घट गई कि उनका रिएक्शन झेलने को मिल गया और वो विषाक्त हो गया, उनकी बॉडी के लिए विषाक्त हो गया। तो ऐसी चीज़ों को भी दिखा देता है। तो अब इसमें कंडीशन तो कुछ भी हो सकते हैं ना, तो कंडीशन पे हम नहीं जा सकते हैं। वो बाकी चीज़ों को देखने के बाद कुछ आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हो थोड़ा बहुत, है ना, लेकिन ये चीज़ों की एकदम कंफर्म होकर नहीं बोल सकते। हाँ, एक चीज़ कॉमन जो निकाल सकते हैं वो ये है कि विष से या पानी से, ठीक है, या विषय या धारदार नुकीले जो हथियार हैं उनसे ऐसे लोगों को बच के रहना चाहिए, बस इतना ही है। बाकी धन के दृष्टिकोण से दबा पर्वत हो तो भी अचानक से सफलता आपको जीवन में मिलेगी, या अचानक धन मिलेगा, लेकिन वो फिर स्टेबल नहीं कर पाओगे आप। लेकिन अगर पर्वत अच्छा है या समतल है तो डेफिनेटली आप अच्छा करोगे। आपको वो फिर वो जो सफलता या वो जो प्रॉफिट होगा वो आपके लिए लॉन्ग टाइम के लिए आपको उन्नति कराते रहेगा, वो ऐसे उसको समझना है। तो देखो कितना अच्छा चिन्ह है ये,
बहुत अच्छा चिन्ह है, लेकिन इसके मायने कितने बदल रहे हैं। पर्वत पे दबा होने से नेगेटिव साइड में पूरा बात जा रहा है, और पॉजिटिव हो कितना सारा पॉजिटिव हो रहा है अगर पर्वत अच्छा है तो इस तरीके से उसको देखना है। केवल अचानक धन पे जाके नहीं देखना है। बहुत सारी चीज़ें आप मैंने इस पॉइंट पे बताया है, इस बिंदु पे बताया है। आशा करता हूँ आप लोग को ये पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा, पसंद आया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे तो कमेंट्स कीजिए। और किसी बिंदु पे या और किसी चिन्ह पे आपको जानकारी चाहिए, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। मेरा पूरा वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।